प्रहलाद राज ने कहा, भाई लखनलाल, आहा, माँ केकई ने अच्छा नहीं किया, ऐसा माँ केकई को नहीं करना चाहिए। देखिए तो कितना कोमल चरण महाराज राम का है। अभी तो राजगद्दी पर बैठे रहते, लेकिन बने बने रटना रट रहे हैं, अब पता के बिछौना पर सोए हुए। ये जगत जननी जानकी, ये भी राजमहल में रहती, अभी महल से निकलती नहीं, लेकिन आज देखते हैं पता के बिछौना पर सोई हुई है। केकई के चलते नहीं ऐसा हुआ, केकई का दोष देते हैं निषाद राज, लेकिन लखनलाल के अंदर में कोई राग द्वेष नहीं। लखनलाल जी ने कहा, भाई निषाद राज, माँ केकई को दोष आप क्यों देते हैं? इसमें केकई का कतई दोष नहीं है। काहू नहीं को सुख दुख कर दाता, नीज कृत कर्म भोग सुन बढ़ाता। हे भाई निषाद राज, सुख दुख का दाता कोई नहीं है, अपन किया हुआ कर्म ही मनुष्य को भोगना पड़ता है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, अर्जुन अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। का किया हुआ शुभ और अशुभ कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है, बिना भोगे शतकोटि कल्पक ही नहीं नष्ट होता। महाराज कृष्ण चैलेंज करते हैं कि बिना भोगे शतकोटि कल्पक भी नहीं नष्ट होता, इसको भोगना पड़ेगा आपको। सदगुरु कबीर साहब ने बीजक में कहा, बीजक के 110वां शब्द है कि आपन कर्म न मेटो जाई, कर्मक लिखा मिटे धौ कैसे, जो जो कोटि सिराई। गुरु वशिष्ठ मिली लगन सुधाओ, सूरज मंत्रिक दिन्हा, जो सीता रघुनाथ बियाही, पल एक संचन किन्हा। तीन लोक के करता कहिए, बाली बधो बड़ी आई, एक समय ऐसी बनी आई, जोनहु अवसर पाई। नारद मुनि को बदन छिपाओ, किन्हो कपीसो रूपा, शिशुपाल के भूजा उखाड़ी, आप भय हरि ठुठा। पार्वती को बांझन कहिए, ईश्वर न कहिए भिखारी, कहीं कबीर करता की बातें, कर्म की बात निरारी। इसी बात को हमारे गायक लोग प्रभाती के स्वर में गाते हैं कि कर्म गति टारे सो नाही टड़ी। मुनि वशिष्ठ पंडित ज्ञानी, शोध के लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ के, बनहु में विपत्ति पड़ी, कर्म गति टारे सो नाही टड़ी। कहवा फंदा कहवा पारधी, कहवो मिरग चढ़ी, सीता को हरि ले गो रावण, सुवर्ण लंक जड़ी, कर्म गति ठारे सुनाहि टड़ी। नीच हाथ हरि चंद्र बिकाने, बलि ही पताल धड़ी, कोठी गाय दान करत राजा निर्ग, गिरगिट जोनी परी, कर्म गति ठारे सुनाहि। कबीर साहब वैज्ञानिक संपन्न सदगुरु थे। विज्ञान की बात, विज्ञान की कसौटी पर कसी हुई बात कबीर साहब की बात है। अंतिम पद में साहब जी विज्ञान की बात को रखते हैं। क्या रखते हैं कि राहु केतु भानु चंद्रमा विधि संजोग परी, कहे कबीर सुनो भाई साधु, होनी हो के रही, कर्म गति टारे सो नाही टरी। आकाश में राहु और केतु नाम का ग्रह है, दोनों आमने सामने हो जाता है तो सूरज को घेर लेता है। सूरज में भी ग्रहण लगता है, सूरज में ग्रहण लग जाता है कि नहीं? चंद्रमा को घेर लेता है, चंद्रमा में ग्रहण लग जाता है। कितना बढ़िया बात कबीर साहब ने कहा कि राहु केतु भानु चंद्रमा विधि संजोग परी, कहे कबीर सुनो भाई साधु, होनी हो के रही, कर्म गति टारे सुनाहि टरी। तीन प्रकार के कर्म होते हैं, क्रियमान, प्रारब्ध और संचित। वर्तमान काल में जो हम कर्म करते हैं उसका नाम क्रियमान कर्म है। कर्म करने में सब आदमी स्वतंत्र है, सब आदमी कर्म कर सकते हैं, लेकिन भोगने में हम परतंत्र हो जाते हैं। यही क्रियमान कर्म प्रारब्ध बन जाता है। कुछ ऐसे कर्म हैं 10 जन्म 20 जन्म 100 जन्म का कर्म इकट्ठा बन जाता है, बहुत दिनों के बाद उसका फल भोगना पड़ता है, उसको हम संचित कर्म कहते हैं। 2 बच्चा है, एगो बच्चा का जन्म हुआ धनिक आदमी के घर में, एगो बच्चा का जन्म हुआ गरीब आदमी के घर में। अभी तो बच्चा कर्म धर्म कुछ नहीं किया है, लेकिन बच्चा का जन्म धनिक आदमी के घर में क्यों हो गया?
एगो बच्चा का जन्म गरीब आदमी के घर में क्यों हो गया? ये प्रारब्ध है, प्रारब्ध। एगो बच्चा का शरीर दम हिष्ट पुष्ट हट्टा कट्टा है, कोनो प्रकार की बीमारी, बुलंद बच्चा है। एगो बच्चा को जन्मते 20 लाख रुपया लगे, अब एसी में रखना पड़ता है, पिल 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 बच्चा कर रहा है। क्या है? प्रारब्ध है। प्रारब्ध का भोग आपको भोगना पड़े, भोगना दोनों को पड़ता है। ज्ञानी को भी भोगना पड़ता है, अज्ञानी को भोगना पड़ता है। साहब कहते हैं ज्ञानी भोगे भजन करी और मूर्खा भोगे रोई। ज्ञानी हंसते हंसते कर्म को भोगता है और मूर्ख रोता है। मूर्ख लोग भगवान का दोष देता है कि भगवान हमको ऐसा कर दिया। भगवान कुछ नहीं करता है, आपका कर्म का भोग है। इसलिए साहब यहाँ कहते हैं कि कर्म गति टारे सो नाही टड़ी, मुनि वशिष्ठ पंडित ज्ञानी शोध के लगन धड़ी। सीता हरण वरण दशरथ के बनों में विपत्ति परी। बड़ा शुभ मुहूर्त में महाराज राम की शादी होती है। कहाँ? तो जनकपुर में। चारों भाई की शादी हो गई जनकपुर में, और बढ़िया पंडित को बुलाया। आप जो शादी करते हैं तो बढ़िया पंडित को बुलाते हैं, लगन का दिन निर्धारित करते हैं। जहां राम की शादी होती है, जानकी की शादी होती है, तब मामूली आदमी उसका लगन का दिन का निर्धारण करेगा क्या? राम के तरफ से 2 पंडित थे, जिसका नाम था वशिष्ठ और विश्वामित्र, और सीता जी के तरफ से भी एगो पंडित था, उस पंडित का नाम था सतानंद जी महाराज। तीनों मूर्धन्य विद्वान मिल करके राम और सीता की जो शादी होती है उसका लगन का दिन याद करते हैं। वशिष्ठ कोनो मामूली आदमी नहीं है, जो महाराज राम के गुरु हो सकते हैं, वो आदमी मामूली होगा? कबीर साहब ने वशिष्ठ का प्रशंसा बीजक में किया है। बीजक के 90 शब्द है, उसका मूल पद है संतो महंतो सुमरो सोई, काल फांसते बाचा होई। बड़ा लंबा पद है, बीच में एक पद कबीर साहब ने वशिष्ठ की नियुक्त किया है। वशिष्ठ के संबंध में साहब कहते हैं वशिष्ठ श्रेष्ठ विद्या संपूर्ण, राम ऐसो सी शाखा, जाहि राम को करता कहिए ताको काल न रखा। हिंदू संस्कृति में राम को लोग भगवान मानते हैं। सब आदमी राम को भगवान नहीं मानते हैं, कुछ लोग कृष्ण को मानते हैं। सुबह के सत्र में रामाशंकर साहब से सुन रहे थे, ये 24 अवतार की बात करते हैं, और कुछ लोग सब अवतार को मानने में लगे। अनेक देवी देवता को लोग मानते हैं, लेकिन बहुत आदमी राम को भगवान मानते हैं। भगवान कहने वाला राम है, और उनका गुरु वशिष्ठ मामूली होगा, लेकिन काल उसको भी माफ नहीं किया। कबीर साहब कहते वशिष्ठ श्रेष्ठ विद्या संपूर्ण, राम ऐसो सी शाखा, अजाहि राम को करता कहिए ताको काल न रखा। काल उसको भी माफ नहीं किया। बहुत बढ़िया मुहूर्त में शादी हुई, चारों भाई की शादी हो गई। शादी करके महाराज राम वापस लौटते हैं। भरत लाल जी ननिहाल चले जाते हैं, और दशरथ जी के मन में होता है मैं राम को राजगद्दी दे दूं। जेठा बेटा राम है, राम की राजगद्दी होनी चाहिए। इसके लिए दशरथ जी ने मीटिंग किया। तो मीटिंग में सबको दशरथ जी बुलाते हैं, लेकिन केकई को छांट देते हैं, केकई को नहीं बुलाते। भरत लाल जी को भी छांट दिया, और मीटिंग में प्रस्ताव रखते हैं दशरथ जी कि मैं चाहता हूं कि सुबह में राम की राजगद्दी हो जाए। जितने भी लोग मीटिंग में बैठे थे, कोई आदमी ये नहीं कहा दशरथ से महाराज आप जो राम को राजगद्दी देने जा रहे हैं, मीटिंग जो आप कर रहे हैं, कम से कम केकई को भी बुला लीजिए, कम से कम भरत लाल जी को बुला लीजिए। बात कोई नहीं कहा। एक बात जानते हैं, यदि माँ केकई आ जाती है मीटिंग में, तो राम को राजगद्दी से कोई नहीं रोक सकता था। जब भाई भरत लाल जी आ जाते हैं मीटिंग में, तो राम को राजगद्दी से कोई नहीं रोक सकता था। लेकिन आप लोग भी बोलचाल के भाषा में कहते हैं कि जही डरे भीन परली स्याहा पड़ल बखड़ा, जही डरे भीन परली स्याहा पड़ल बखड़ा। कटकट करके चला दशरथ जी। गोस्वामी जी ने एक बात कहा रामचरितमानस में कि सचिव वैद गुरु तीन जो, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तनु तीन कर होय बेग ही नाश। सचिव माने होता है मंत्री। मंत्री यदि चाहे तो देश को उजागर कर सकता है, आकाश में उड़ा सकता है देश को। यदि मंत्री यदि चाहे तो देश को पाताल में धंसा सकता है।
मंत्री यदि राजा के रजे जैसा बात कहे, राजा के प्रेम से रजे जैसा बात कह दे तो राज नष्ट हो जाएगा। मंत्री का काम है उचित कानून, उचित बात बताना, उचित मंत्रणा देना। वैद्य माने डॉक्टर, डॉक्टर रोगी के भय से जे रोगी के मन भावे ऐसे वैद्य फरमावे तो रोगी मर जाएगा। डॉक्टर का काम है उचित दवा बताना। गुरु यदि शिष्य के आस से शिष्य जैसा बात कह दे तो शिष्य भी भवसागर में डूब जाएगा। कोई आदमी ने कहा दशरथ से कि महाराज कम से कम केकई को बुला ली, बात कोई नहीं कहा। मीटिंग में बात पारित होगी, ठीक है महाराज आप चाहते हैं सुबह में राम की राजगद्दी तो हो जाएगी राम की राजगद्दी। लेकिन रातें भर में बात पलट गई। दिन में हुआ कुछ हो, रात में हो गया कुछ हो, रातें भर में बात पलट गई। होने का राजगद्दिया हो गया वनवास। अब वनवासो हुआ तो वनवास में सीता हरी गई। सीता को हर करके लंका का राजा रावण ले जाता है। इधर दशरथ की मौत हो जाती है। रामचरितमानस के अनुसार दशरथ को मोक्ष नहीं हुआ है, दशरथ को कल्याण नहीं हुआ है। जिस समय राम जाते हैं वनवास को तो दशरथ जी 6 बार राम का नाम लिया है। दशरथ जी ने कहा राम 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 राम, एकदम चिल्लाते रह गए इधर दी राम। एको बार आकर के दशरथ को कह देता पिताजी आप क्यों रो रहे हैं, तो दशरथ को मोक्ष हो जाता, कल्याण हो, संतुष्टि मिल जाती। ये चिल्लाते रह गए, ऐ चलते बन गए। जटायु को मोक्ष हो गया। जटायु को महाराज राम गोद में लेते हैं। जटायु जी कौन थे? दशरथ जी के दोस्त थे। जटायु जी गिद्ध नहीं थे, गिद्धकुर पर्वत के राजा थे, उसको लोग गिद्धराज, लेकिन पंडितों ने जटायु को गिद्ध बना दिया। सुन रहे थे सबर के सत्र में, हनुमान जी को बंदर बना दिया, काकभूषण जी को कौवा बना दिया, गरुड़ जी को गरुड़ पक्षी बना दिया है, सुखदेव मुनि को सुगा बना दिया। सुखदेव मुनि सुगा नहीं थे, आत्मज्ञानी संत थे। जटायु और संपादी गिद्ध नहीं थे, गिद्धकुर पर्वत के राजा थे। जटायु जी को महाराज राम गोद में लेते। जटायु जी कहते हैं हमारा जैसा सौभाग्यशाली कौन होगा जो राम के गोद में मरेगा। अपना बाप को मोक्ष नहीं दिया, लेकिन जटायु जी को मोक्ष हो गया। आप हमसे पूछ सकते हैं, प्रश्न कर साहब जी, इतना दशरथ जी पूर्व जन्म में हमारे रामायण के जो वाचक हैं, जो रामायण का कथा बांचते हैं, कहते हैं दशरथ जी का नाम पूर्व जन्म में मनु था और कौशल्या का नाम था शत्रुपा। दोनों प्राणी मिल करके एक पैर पर खड़ा हो करके 23,000 वर्ष तक तपस्या किया, कठोर तपस्या किया, बहुत 23,000 तपस्या किया। बहु देवी देवता उसको दर्शन दिए। मनु शत्रुपा ने कहा ये छाटी फाटी देवता के लिए हम तपस्या कर रहे हैं, ये छाटी फाटी क्यों आ गए? जो ओरिजिनल परमात्मा है, एक नंबर का परमात्मा, एक नंबर का भगवान, उसके लिए ना हम तपस्या किए हैं, ये छाटी फाटी देवता के लिए तपस्या किए। आप लोग क्यों आ गए हैं? मान लिया जाए रामचरितमानस को जो एक नंबर का ओरिजिनल भगवान था, वो आकर के दर्शन दे, देखो जी मैं ओरिजिनल हूं, मैं तुमको पसंद हूं कि नहीं? कहा बिल्कुल पसंद है भगवान, आप ही के लिए तो मैं तपस्या कर रहा था। कल के तपस्या तुम्हारा पूरा हो गया, मांगो क्या मांगना चाहते हो, आज जो कुछ तुम मांगोगे मैं तुमको दे दूंगा। तुम्हारे ऊपर मैं बहुत प्रसन्न हूं, बहुत खुश। मांगो क्या मांगना चाहते हो। यह है वरदान का फेर। वरदान भी सबको मांगने नहीं आता है। मनु शत्रुपा का मनु उजबुझा गया, अब मैं क्या मांगू, भगवान से नहीं मांगू, निर्णय बढ़िया से नहीं कर पाया। वो क्या कहता है कि भगवान आप देना ही चाहते हैं हमको, तो आप ही का जैसा हमको बेटा हो। अब इतना दिन तपस्या किया, वरदान क्या मांग रहा है कि आप ही का जैसा हमको बेटा। भगवान ने सोचा हमारा जैसा दुनिया में कौन होगा, हमारा जैसा तो हम ही न है। यदि अपना सत्ता में दूसरे आदमी को मैं भेज देता हूं तो फिर नाकर नुकर करेगा, मैं ही खुदे चलाता हूं। वो खुदे आकर के आ गए रहने। लेकिन जिस मनोकामना से उन्होंने वरदान मांगा, मनोकामना उसकी पूरी नहीं हुई। बेटा बनकर के तो आए राम, लेकिन मोक्ष नहीं हुआ दशरथ को। दशरथ छरपटा करके मर गया, चिल्ला करके मर गया।
आइए कबीर साहब के दर्शन पर। इतना तपस्या करने के बावजूद भी दशरथ जी को मोक्ष क्यों नहीं हुआ? क्या कारण था? दशरथ जी को ब्रह्म हत्या लगी हुई थी। कबीर साहब कहते हैं, जीवमति मारहु बापुरा सबके एक ही प्राण, हत्या पापन छूटी है जो कोटिन सुने पुराण। किसी भी जीव को मत मारो। आपको एगो कांट गड़ जाता है, कितनी तकलीफ होती है। एगो चींटी काट लेती है, कितनी तकलीफ होती है। आप किसी निरीह प्राणी को मारते हो, उसके अंदर में छटपटाहट होती है। डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो बीमारी को इथर सुंघा देता है ताकि उसके अंदर में छटपटाहट न हो। अब किसी जीव को मारते हो तो छटपटाहट होती है। बंधो, इसका पाप तुमको भोगना पड़ेगा। दशरथ जी को कौन पाप लगा था? दशरथ जी को ब्रह्म हत्या लगी हुई थी। दशरथ जी श्रवण कुमार को मार दिया था। श्रवण कुमार का नाम सुने होंगे। श्रवण कुमार के माता पिता थे अंधांधी। अंधांधी उसका नाम नहीं था। आंख के अंधा होने के कारण प्रचलित नाम अंधा, मांधी होने के कारण प्रचलित नाम अंधी, लेकिन नाम था उसका शांतव ऋषि। अंधा का नाम था शांतव ऋषि, अंधी का नाम था ज्ञानवती। श्रवण कुमार शादीशुदा थे। श्रवण कुमार की शादी हुई थी। श्रवण कुमार का पत्नी का नाम था विद्यावती। अयोध्या में श्रवण कुमार का घर था। श्रवण कुमार दूध का खरीद बिक्री करता था। भरमार दूध होता था। एक दिन की बात है, श्रवण कुमार ने अपने पत्नी से कहा, देखो जी, तो भात बनाती हो, दाल बनाती हो, साग सब्जी बनी, इसमें ज्यादा झंझट होता है, समय अधिक लगता है। वो काम करो ना, दूधे में चावल डाल दो, एक के बार में खीर बन जाएगी, कम समय में बढ़िया भोजन। कोई ज्यादा आदमी तो नहीं है, तुम हो, मैं हूं और माता पिता है, 4 आदमी का आश्रम में खीर बनाओ। लेकिन पत्नी थी कर्कशा स्वभाव की, मुंह में राम राम और बगली में छुरा। कल के ठीक है बात कहते हैं पतिदेव, खीरे बन जाएगी। लेकिन बगले में कुम्हार का घर था। श्रवण कुमार की पत्नी क्या करती थी? क्या करती है? तो एक कुम्हार के यहाँ चली जाती। कहा, कुम्हार भाई एगो हाड़ी हमको बना दीजिए। ऐसा हाड़ी बनाइए जो हाड़ी का मुंह एक हो और भीतर में पेट 2 हो, हन्ना 2 हो। कुम्हार ने सोचा कि ऐसा हाड़ी तो मैं जीवन में कभी नहीं बनाया हूं। का कुम्हार भाई पैसा का टेंशन मत करो, पैसा जितना लेना हो पैसा ले लो, लेकिन बर्तन का मुंह एक हो और हन्ना उसका 2 होना चाहिए। कुम्हार ने वैसा ही बर्तन बना दिया। श्रवण कुमार की पत्नी क्या करती थी? एगो हन्ना में निर्मल खीर बनाती थी, दूध में चावल को सिझाती थी, और एगो हन्ना में घोर जोर बनाती थी, घोर में चावल को सिझाती थी। तो अपना दोनों प्राणी मिल करके निर्मल खीर खाती थी और सास ससुर को देती थी खाने के लिए खटा मही। ये कर्म बहुत दिन से चलते आ रहे थे। कबीर साहब कहते हैं कि गलत काम कितनों छिप करके करोगे, कितनों छिप करके करोगे, कितनों छिप करके करोगे, एक न एक दिन प्रकट हो जाएगा। बीजक में साहब कहते हैं, कहाँ ही कबीर ये कली है खोटी, और जो रहे करवा सो निकले टूटी। करवा माने होता है बदना, बदना में टोटी होती है। दूध रखो, पानी रखो, तेल रखो, शराब रखो, टोटी होकर निकल जाएगा। एक दिन की बात है, श्रवण कुमार भी बैठ गया भोजन के लिए और उधर अंधा अंधी भी बैठ गए भोजन। तीनों प्राणी एक के साथ बैठ गए और चूल्हा पर खीर जो है सो खौल रहा है। खीर गर्म नहीं खाना चाहिए, भात रोटी भी ज्यादा गर्म ना हो। बहुत आदमी अधभफुए खाता है। अब एकदम चावल दाल साग सब्जी गरम ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब हाथ से भोजन को लीजिएगा तो हाथ पकेगा, मुंह में जाएगा तो मुंह पकेगा, पेट में जाएगा भोजन तो पेटों पकेगा। गरम ज्यादा गरम भोजन गरम हो, लेकिन ज्यादा गरम नहीं होना चाहिए। खीर भी ज्यादा गरम नहीं होना चाहिए। एकदम से खीर खोल रहा है, तीनों प्राणी बैठ गए भोजन के लिए। उसी हारी में से श्रवण को मिला और उसी हारी में से अंधा आंधी को मिला। श्रवण को मिल गया निर्मल खीर, अंधा आंधी को मिल गया खटा मही। देखने से पता नहीं चलेगा, दूध का भी रंग सफेदे होता है और घोर का भी रंग सफेदे होता है, लेकिन भोजन था ज्यादा गर्म।
श्रवण कुमार तो नौजवान था, पंखाओं का झेल झाल करके ठंडा कर लिया, लेकिन अंधा अंधी कैसे ठंडा कर पाएंगे? ये है अंधा, वो है अंधी, ये है बूढ़ा, वो है बूढ़ी। श्रवण ने देखा, ओहो मेरे माता पिता को खाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। श्रवण कुमार ने क्या किया? तो अपना थाली दे दिया माता पिता को, अब माता पिता वाला थाली खींच करके ले लिया अपने निकट। इधर श्रवण भी ग्रास उठाता है, उधर अंधा अंधी भी ग्रास उठा। श्रवण जो ग्रास उठा तो बेचारा को बर्दाश्त नहीं हुआ, चुपके खट्टा, देह तो चमक गया, देता था भीतरी तो होता था बहरी, न उगलते बनता है न उठता। सौभाग्य उसके माता पिता को कैसे उस भोजन को घोटते थे। लेकिन उस दिन अंधा अंधी को मिल गया निर्मल खीर। माता पिता को बढ़िया भोजन कराइए, साधु महात्मा को बढ़िया भोजन कराइए, कोई अति अभ्यागत उसको बढ़िया भोजन कराइए तो आपको आशीर्वाद देंगे। ये क्या है? आशीर्वचन है। जितने भी प्रवचन आप सुन रहे हैं साधु महात्मा, ये पूरे आशीर्वचन है। कहा माता पिता माने आशीर्वाद, साधु महात्मा माने आशीर्वाद। साधु महात्मा तो बिना देखे आशीर्वाद दे देते हैं। रास्ते से हम लोग चलते हैं, छोटे छोटे बच्चे लोग कहते हैं बाबा धन्यवाद, बाबा धन्यवाद, बाबा धन्यवाद। महात्मा जी बच्चा की तरफ देखते भी नहीं है, कहते आनंद रहो बच्चा, आनंद रहो बच्चा, आनंद रहो बच्चा। उस दिन जो मिल गया निर्मल खीर, अंधा अंधी गपा गप बड़ा खुश हुआ। कहा बेटा सब दिन बेटा खेलो खटा मही, आजू बेटा खियोला निर्मल खीर, जिया बेटा लाख बरिस। जी रहा है श्रवण कुमार लाख बरिस। श्रवण कुमार तो शरीर में नहीं है, लेकिन माता पिता के सेवा में जो पोष श्रवण को मिला है वो पोष आज तक किसी को नहीं मिला है। श्रवण कुमार को बड़ा पछताता, वो हे सदगुरु बहुत बड़ी भूल हमसे हो गई, मैंने अपने माता पिता का सेवा का निगरानी मैंने नहीं की। भोज को कौन बिगाड़ता है? भोज को बिगाड़ता है बारीक। बारीक आदि सुंदर आपका नहीं है, लाख रुपया का भोज, 10 लाख का भोज कीजिए, बारीक बढ़िया नहीं है तो भोज को बिगाड़ देगा। बिगाड़ देगा कि नहीं? इसलिए बारीक का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा। भोजन भी सबको परोसने नहीं आता है। बहुत सी माँ बहन क्या कहती है, भात 1 किलो चावल का भात थाली में दे, इतना दाल दे दी, इतना सब्जी दे दिया, खाने वाला को देखे करके मन भर गया। थोड़ा थोड़ा परोसना चाहिए। थोड़ा थोड़ा परोसने पर बारीकी से परसिए तो उसमें आदमी ज्यादा भोजन करता है। एक के बार ज्यादा भात ज्यादा दाल सब्जी दे दो, खाने में अच्छा नहीं लगता है, अब मन भर जाता है देखे करके। इसलिए श्रवण कुमार को बड़ा पश्चाताप, हे सदगुरु हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। माता पिता का सेवा का निगरानी हमको अपने से करनी चाहिए। अपने से मैंने निगरानी नहीं की, मैं अपनी पत्नी को ऊपर छोड़ दिया। मेरी पत्नी इतनी करकशा है, मेरे लिए अपने लिए निर्मल खीर, मेरे माता पिता के लिए खटा। उस दिन से श्रवण कुमार तन से मन से धन से माता पिता की सेवा में लग जाते। एक दिन की बात है, श्रवण कुमार ने कहा बेटा, अंधा ने कहा बेटा श्रवण, सुनने में आया है बलिया में सत्संग हो रहा है, जिला स्तरीय सत्संग हो रहा है, दूर दूर से संत महात्मा लोग पधार रहे हैं। इच्छा होती है बेटा कि हम दोनों पारानी जाए सत्संग सुनने के, लेकिन बउआ आंखें से हार जाता, आंख नहीं है बेटा, आंख आदि रहती बेटा तो हम दोनों पारानी जाते सत्संग सुनने के लिए। बहुत बहुत सुनता है। श्रवण कुमार ने कहा क्या लोग आंखें से चलते हैं क्या? यदि आंख की बात आप लोग करते हैं, ये आंख किसकी है, ये पैर किसका, आओ मेरे कंधे पर। श्रवण कुमार झट से घर से सीख पटई लाते हैं और दोनों सीका पर 2 चंगेरा रख देते हैं। एगो